अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने बेसिकली लेक्चर पढ़ना है या लेक्चर हम लोगों ने देखना है दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर अब हम लोग जो हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर नेक्स्ट चीज़ है वो दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर वल्नरेबिलिटीज़। सो हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू डिस्कस नाउ इन दिस लेक्चर इज़ अबाउट कंप्यूटर वल्नरेबिलिटीज़, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्यूटर को जो ख़तरात लाहक होते हैं हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन से ख़तरात जो है वो हमारे कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर को कौन कौन से ख़तरात फेस आ रहे होते हैं, हम किस तरह कंप्यूटर को अपने बहुत सारे मसले मसाइल से बचा सकते हैं, कौन से इश्यूज कंप्यूटर को फेस आ रहे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली जनरली इस लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, जस्ट सो दैट कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो सके। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज वनरेबिलिटी क्या होती है। मैं पहले काफ़ी डिटेल में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि व्हाट वनरेबिलिटी इज़। द वनरेबिलिटी इज़ अबाउट अ फ्लॉ और अ वीकनेस इन अ सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनल कंट्रोल्स दैट मे रिजल्ट इन अ सिक्योरिटी ब्रीच और वायलेशन ऑफ द सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि इसके अंदर हमारे लिए समझना ज़रूरी है दैट इज़ द वनरेबिलिटी में आ जाता है हमारे पास फ्लॉ और वीकनेस। vulnerability is not itself a wrong thing. vulnerability itself is it's just like कि आप लोगों ने कोई काम किया है, कोई कोई चीज़ आप लोग कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं और उस वर्क के अंदर कोई मसला आया है। वो जो मसला आया है हमारे पास उस वर्क के अंदर, उस काम के अंदर, वो जो मसला, वो जो कमज़ोरी, वो जो एरर है, वो जिस वजह से आया है वो हमारी वनरेबिलिटी कहला रही होती है। अ फ्लॉ और अ वीकनेस इन अ सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर। आपने उस सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है, सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंदर भी इंप्लीमेंट की है, उसको जब डिज़ाइन कर रहे थे तब भी आपने इंप्लीमेंट की है, जब आप लोग उसको इंस्टॉल कर रहे थे पूरे सिस्टम को तब भी आप लोगों ने वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की है। इसके अलावा उसके थ्रू आउट द सिस्टम के अंदर जहाँ कहीं भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने वो सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट की है। बट स्टिल इशू इज़ दैट कि हमारे साथ मसला मसाइल ये हो गया कि कोई ना कोई एरर आ रहा है, दैट एरर मस्ट हैव टू बी रिजॉल्व। लेकिन उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट एरर इज़ बेसिकली वनरेबिलिटी। एक मैं आप लोगों को इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, मुझे इल्म है, मुझे अकल है, मुझे शाऊर है, लेकिन क्या करता हूँ मैं, मुंह उठाता हूँ और उठा के मैं सड़क के दरमियान खड़ा हो जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब उस पर तेज़ ट्रैफिक चल रही होगी तो वो जो तेज़ ट्रैफिक है वो ऑब्वियसली उसमें से कोई ना कोई गाड़ी जो है वो चांसेस ये हैं कि वो गाड़ी मेरे ऊपर मुझे अटैक करेगी या वो टकराएगी और मुझे नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली वनरेबिलिटी भी ऐसे ही है कि हम लोगों को पूरे सिस्टम का पता था, उसके डिज़ाइन प्रोसीजर्स का पता था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पता था, उसके तरीक़ेकार का पता था, तमाम चीज़ों का हमें पता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, स्टिल हम लोगों ने जो है वो उसके अंदर कोई एक ऐसा एरर रह गया हमारे से, कोई ऐसी वीकनेस रह गई हमारे से, कोई ऐसा फ्लॉ रह गया उसकी सिक्योरिटी प्रोसीजर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में जिसकी वजह से कल को उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक हो सकता है, ठीक है। दैट बेसिकली इज वनरेबिलिटी। आई गेस आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये टर्म समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन आफ्टर दैट इज थ्रेट, द पोटेंशियल फॉर अ स्पेसिफिक वनरेबिलिटी टू बी एक्सरसाइज्ड ईदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। अब दैट वनरेबिलिटी जो कि हमारे सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम था, एक इशू था, एक मसला था, एक एरर था, उस एरर की बेस के ऊपर, उस एरर की बेस के ऊपर कोई अटैक जनरेट हो, ठीक है, उस एरर की बेस के ऊपर, उस फ्लॉ की बेस के ऊपर, उस वीकनेस की बेस के ऊपर कोई एरर या कोई अटैक जनरेट हो, जानबूझ के उसको किया जाए या एक्सीडेंटली कर दिया जाए, तो वो बेसिकली चीज़ क्या कहला रही होती है, हमें हमारा थ्रेट कहलाती है। अब मसलन फॉर एग्जांपल लाइक पूरा घर हमारा लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ कि जी मेन गेट को लॉक लगाना भूल गए। अब हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, हमें हमें हमारी तरफ से वो लॉक लगा हुआ है, हमने चारों तरफ से सिक्योरिटी की हुई है, हमने सिक्योरिटी वॉल रखी हुई है, ऊपर हम लोगों ने खारदार तार भी बिछाई हुई है, सब कुछ किया, लेकिन मेन लॉक जो है वो हमारा, उसको हम बंद करना या मेन डोर को बंद करना या किसी एक डोर को घर के अंदर बंद करना भूल गए। अब
हमारा घर वोनरेबल हो गया। अब जब घर हमारा वोनरेबल हो गया तो एक थ्रेट है कि कोई भी रात को उसमें एंटर हो सकता है, कोई अनइंटेंशनली भी हो सकता है और एक्सीडेंटली भी हो सकता है। ठीक है, किसी को लगे ये घर खाली है वो वैसे आ जाए, और किसी को लगे कि जी नहीं इस घर वालों ने ताला लगाना भूल गए हैं और अब हम इस घर के ऊपर अटैक करते हैं। तो दैट बेसिकली इज अ थ्रेट। और थ्रेट किस चीज़ को होता है? उस सिक्योरिटी की वनरेबिलिटीज़ को होता है। आई गेस आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। देन देयर कम्स द कंट्रोल। द कंट्रोल measures taken to detect, minimize or eliminate the risk to protect the integrity, confidentiality and availability of the information system. हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसको जब कभी भी मैं एक्सेस करूं उसके ऊपर मुझे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है बेसिकली जब कभी भी मैं डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजूं तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उसको कोई और ना पड़े। इंटेग्रिटी से मुराद बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि मेरा डाटा कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है तो उसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो रही हो। तो ये बेसिकली तीन हमारी सिक्योरिटी के गोल्स हैं। अब कंट्रोल ये बताता है कि इन तीनों गोल्स को हासिल करने के लिए हम लोगों ने वो जितने भी हमारे फ्लॉज हैं, वो हमारी वीकनेस है, वो हमारे जो एरर्स हैं, वो जो हमारे रिस्क हैं, वो हमारे थ्रेट हैं, उन तमाम को मिनिमाइज करना है या उसको ख़त्म करना है। दैट बेसिकली इज़ अ कंट्रोल। सो vulnerability assessment देन आ जाती है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग और रैंकिंग द vulnerabilities इन ए सिस्टम। बेसिकली क्या हो गया कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारा एरर क्या था, किस लेवल का था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसको क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई किया करने से मुराद काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एरर्स कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, नंबर ऑफ वनरेबिलिटीज कितनी हैं, उनके अगेंस्ट थ्रेट कैसे हैं, और देन उनको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे ज़्यादा थ्रेट कहाँ से है, सबसे ज़्यादा एरर कहाँ से आ सकता है, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ से हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे अटैक्स हैं वो कहाँ से जनरेट हो सकते हैं। दैट बेसिकली इज कॉल्ड द वनरेबिलिटी असेसमेंट। ओके, अब हम लोग ज़रा कंप्यूटर नेटवर्क वनरेबिलिटीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डीपली और चलते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क वनरेबिलिटीज़ के अंदर बेसिकली vulnerability refers to any programming error or misconfiguration that could allow an intruder to gain an unauthorized access to a system. मसलन मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क डिज़ाइन किया। अब नेटवर्क के अंदर आप लोगों को पता है दो तरह की चीज़ें होती हैं जब कभी भी आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, एक उसका हार्डवेयर पोर्शन होता है और एक उसका सॉफ्टवेयर पोर्शन होता है। जो हार्डवेयर पोर्शन होता है वो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उसकी कन्फिग्रेशन करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर पोर्शन होता है वो जब कभी भी इम्बेड होता है, इंस्टॉल होता है, तो वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग के ज़रिए होता है। तो अगर कन्फिग्रेशन करते हुए हमने फॉर एग्जांपल लाइक अपने राउटर के ऊपर, अपने स्विच के ऊपर किसी एक पोर्ट को ओपन रहने दिया, किसी एक पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगाई, मसलन स्विचेस हैं, स्विचेस वैसे ही लैब्स के अंदर रख दिए हैं, सिस्टम्स के अंदर रख दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख दिए, और उनके पोर्ट्स के ऊपर मैंने पोर्ट सिक्योरिटीज़ इंप्लीमेंट नहीं की, तो कोई भी बंदा आएगा अपना कंप्यूटर लेके आएगा, उस सिस्टम स्विच के ऊपर केबल कनेक्ट करेगा उस पोर्ट के साथ जो कि स्विच के अंदर अवेलेबल होती हैं, और वो जनरेट कर लेगा, क्या नाम है, वट एवर द सर्विसेज ही वांट्स टू हैव ही कैन हैव। ठीक है, बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा एरर है, इसलिए हमें अपनी जो पोर्ट्स होती हैं उनको भी लॉकडाउन करके रखना पड़ रहा होता है। सो कहने का मकसद बेसिकली ये है कि वनरेबिलिटी कहीं से भी कोई ना कोई एक चीज़ अगर हमारी मिस रह गई है, जिसको फ्यूचर के अंदर कोई जो है अटैकर या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको उसका फ़ायदा उठाएगा और हमारे सिस्टम का एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक कंप्यूटर वनरेबिलिटी होती है। अच्छा, आप लोगों को इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि वेन एवर देर हैज़ टू कम अ सॉफ्टवेयर, उसका पहले बेटा वर्जन आता है, मसलन iOS का बेटा वर्जन आता है, एंड्रॉयड के बेटा वर्जन आते हैं, देन इसके अलावा अगर आपकी विंडोज़ हैं तो उसके बेटा वर्जन आते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके बेटा वर्जन आते हैं। लोग उन बेटा वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं, जब उसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर एरर्स को देखते हैं, और देन अपनी वो जो कंपनी होती है उसको नोटिफाई कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये एरर आया, ये एरर आया। बेसिकली वो बेटा वर्जन इसलिए पहले दिए जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि 1%, 2%, 10%, 50% की जो प्रोग्रामिंग की टीम है
वो 50,000 लोगों के मुकाबले में कम ही होगी अक्लमंद। मतलब आपकी एक गाड़ी को 50 लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये 50,000 टेस्ट कर रहे हैं, तो जब 50,000 लोग उसको टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है, एनालिसिस क्राइटेरिया है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लॉन्च कर रही होती है तो वो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने हार्डवेयर सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और उसके लिए वो बेटा वर्जन्स लेके आते हैं और वो बेटा वर्जन्स हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसके अंदर ये एरर है, मैं कंपनी को बता दूंगा, कंपनी उस एरर को ठीक करेगा। सिर्फ मैंने नहीं बताया, 500 और लोगों ने बताया होगा, तो उनको पता लग जाएगा ऑब्वियसली ये तमाम लोगों को फेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये वर्जन के अंदर एरर है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसका ऑफिशियल वर्जन लॉन्च करें तो इट शुड हैव टू बी एरर फ्री। तो दैट इज द मोस्ट important priority whenever you are going to set up a computer network whether आप हार्डवेयर पोर्शन लगाने जा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पोर्शन लगाने जा रहे हो, you must have to have a computer vulnerability free environment। वहाँ पर आपको हर तरह के जो एरर्स हैं उनको निकालना होता है। बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें पता होते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी आपने शायद, आप में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली एक अटैक जो कि 2 दिन पहले जनरेट हुआ है ट्विटर के ऊपर क्या हुआ कि ट्विटर, आप देख लें, दुनिया की वन ऑफ बिगेस्ट कंपनीज के अंदर कंसिडर की जाती है। वहाँ पर जो प्रोग्रामर्स हैं, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए ट्विटर के ऊपर एक अटैक जनरेट हुआ। और उस अटैक के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी टॉप पर्सनालिटीज़ थी, जैसे जेफ बेजोस था, बिल गेट्स था या एलन मस्क था, इनके ट्विटर के अकाउंट्स हैक किए और उसके ऊपर इन्होंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी कि आप लोग हमें बिटकॉइन सेंड करें, हम आप लोगों को डबल करके सेंड करेंगे। बिटकॉइंस का अगर किसी को नहीं पता तो वो सर्च कर सकता है कि व्हाट बेसिकली द बिटकॉइन इज़। एक मैं अगर बता दूं कि इट्स अ डिजिटल करेंसी। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जनरेट होना शुरू हुआ। अब वो जो अटैक जनरेट हुआ ट्विटर के ऊपर, और ये एक बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है, मतलब लाइक लिटरली किसी कंपनी की साख को नुकसान। अब मसलन 1,000 लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं, 1,000 लोगों में के कितने फॉलोअर्स होंगे, कम से कम 10 करोड़ से ऊपर अवाम, बल्कि 10 करोड़ क्या 50 करोड़ के करीब उनकी अवाम फॉलोअर्स हैं। उन 50 करोड़ में से किसी 1,000 बंदे ने भी अगर बिटकॉइन सेंड कर दिए होंगे, ठीक है, तो उनका तो मकसद पूरा हो गया। बिटकॉइन इस टाइम एक बिटकॉइन तकरीबन $50,000 का हुआ पड़ा है। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने उस स्कैम के ज़रिए करोड़ों डॉलर्स कमा लिए हैं। लेकिन क्या हुआ, कोई एक एरर होगा, कोई एक वल्नरेबिलिटी होगी, कोई एक फ्लॉ होगा। उस फ्लॉ को किसने एक्सप्लॉइट किया? अनऑथराइज्ड पर्सन ने, उसको अटैकर ने उसको एक्सप्लॉइट किया और उसकी बेस के ऊपर उसने क्या किया, जो है वो कोई अटैक जनरेट किया और जिसकी वजह से एक इशू क्रिएट हो गया। सो कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी। सो इस पर्पस को इफ़ वन हैज़ टू से दैट कोई सिस्टम 100% सिक्योर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिस्टम 100% सिक्योर है। हाँ, आप 100% सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 100% सिस्टम को सिक्योर? इंसान सोचे ना कि हाउ कैन वी मेक अ सिस्टम 100% सिक्योर। इसकी क्या क्या रीज़न हो सकता, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? अगर 100% हम लोग सिस्टम को सिक्योर नहीं कर सकते तो आपके ख्याल से दुनिया जहान के अंदर बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, पाकिस्तान के जैसे एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक नेटवर्क्स हैं, उनको किस तरह सिक्योर किया गया होगा? अच्छा, अब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जिसमें मैं बताने लगा हूँ। बेसिकली हमारे पास 2 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग पब्लिक नेटवर्क्स और एक को कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स। तो जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं, वेन एवर यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, अगर आपकी सर्विस ऐसी है, आपका नेटवर्क ऐसा है कि जो जिसमें इंटरनेट का अमल दखल है, तो आपका नेटवर्क कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। योर कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑलवेज वनरेबल, ऑलवेज वनरेबल। लेकिन लेकिन अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा है
जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हमारे जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, पाकिस्तान के जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, वो एटॉमिक पावर प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली पब्लिक नेटवर्क के साथ नहीं कनेक्टेड, उन्होंने सारा का सारा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। मतलब ईमेल के लिए अपना नेटवर्क है, मेल के लिए फाइल शेयरिंग के लिए अपना नेटवर्क है, डाटा स्टोरेज के लिए अपना नेटवर्क है, कम्युनिकेशन के लिए अपना नेटवर्क है। किसी भी काम के लिए उन लोगों ने इंटरनेट का सहारा लिया ही नहीं है, इंटरनेट की सर्विस ली ही नहीं है। तो जब वो नेटवर्क किसी भी प्रीमिसेस से बाहर ही नहीं जा रहा, और ऑब्वियसली जब नेटवर्क बाहर नहीं जा रहा तो इट मीन्स के बाहर से भी कोई नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इट्स जस्ट लाइक कोरोना वायरस, अगर आप उसको बाहर जाएंगे लेने जाएंगे तो वो आपके घर आएगा, अगर आप घर रहेंगे तो वो घर एंटर नहीं होगा, या कोई अगर आपके घर के अंदर एंटर होगा तो वो वायरस लेके आएगा। सो दैट इज बेसिकली आप भी वनरेबल तब होंगे जब आप लोग अपने घर के प्राइवेट नेटवर्क से निकल के बाहर की दुनिया के पब्लिक नेटवर्क में जाएंगे। तो जब बाहर की दुनिया के पब्लिक नेटवर्क में आप लोग जाएंगे तो तब ये वायरस आप लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। सो दैट इज़ वाई आप लोगों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड के बेसिकली वनरेबिलिटीज वहाँ पे क्रिएट होती हैं वेयर देयर यू पीपल आर कनेक्टेड टू अ इंटरनेट और अ पब्लिक नेटवर्क। अब पब्लिक नेटवर्क से जब आप लोग कनेक्ट होते हैं, इसीलिए बहुत सारे ममालिक अब अपना सेपरेट नेटवर्क बिछाना शुरू करने लगे हैं। मसलन रूस के अंदर इस चीज़ को टेक्स्ट कर लिया गया हुआ है। अब रूस क्या करना चाह रहा है, रूस करना चाह रहा है, चाइना के अंदर की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है चाइना की। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, आइडिया है इस चीज़ का। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक किसी और मुल्क के सर्वर से होके क्यों गुजरे। अब गूगल के जो सर्वर्स हैं वो अमेरिका में पड़े होंगे या किसी और मुल्क के अंदर पड़े होंगे। वो कह रहे हैं हमारे मुल्क की जो सर्विस है वो किसी जो जो ट्रैफिक है वो किसी और मुल्क से होके क्यों गुजरे। हालांकि हमारे अपने मुल्क के अंदर इतनी ऑडियंस है, हम अपने मुल्क का अपना नेटवर्क बनाएं, और अपना नेटवर्क उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम हो रहा है। अब आप लोगों को इस चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों को वी चैट एप्लीकेशन का पता होगा। अब वी चैट एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, वी चैट एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है, सेम वही काम हो रहे हैं जो कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर व्हाट्सएप बंद है, वी चैट एप्लीकेशन चलती है, क्योंकि वी चैट एप्लीकेशन चाइना की अपनी एप्लीकेशन है, वो अपने डाटा को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये नहीं चाहते कि फॉर एग्जाम्पल लाइक जिस मुल्क के अंदर उस कंपनी के सर्वर्स मौजूद होंगे, तो ऑब्वियसली वो यही काम करेंगे कि कल को उस मुल्क का डाटा वनरेबल हो सकता है। मसलन मुझे इस चीज़ का कंफर्म आइडिया है कि मेरा डाटा किसी टाइम के ऊपर एक्सेस हो सकता है। अगर मेरा एक्सेस हो सकता है तो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का भी हो सकता है, मेरे मुल्क के जो हैं वो जितने भी हैं सिक्योरिटी इदारे उनका भी हो सकता है। फिर सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं, वो इन तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइवेट एप्लीकेशंस को रख रहे होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली जो है वो हम लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग अपना जहाँ पर हमें सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है वहाँ पर हम लोग अपने नेटवर्क को सेपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और तरह का नेटवर्क है, वो उस नेटवर्क को हम लोग कह रहे होते हैं हाइब्रिड नेटवर्क। अब हाइब्रिड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल लाइक बैंकिंग सेक्टर की आप लोग एग्जांपल ले लें। बैंकिंग सेक्टर इज़ अ वेरी वेरी वनरेबल नेटवर्क। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा होता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इशू ये आ जाता है कि वहाँ पर हमारे पास जो एरर रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एरर रेट बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से एरर रेट कह रहा हूँ, वनरेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क है। अब काम क्या किया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि पब्लिक नेटवर्क के साथ साथ प्राइवेट नेटवर्क को भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो बैंक का सारा अपना रिकॉर्ड है वो एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर पड़ा हो, और पब्लिक नेटवर्क को सिर्फ हम उस टाइम के ऊपर यूज़ करें जब हम लोगों ने कोई इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा भी काम करना रहता है कि किस तरह हम बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट रिसर्च। सो बेसिकली हम लोग
हम लोग जो है ना वनरेबिलिटीज़ को ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं कि वनरेबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर एरर्स होते हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एरर्स होते हैं, हम लोगों ने कोई वीक पासवर्ड्स लगाए हैं वो एरर होते हैं। ठीक है, मोस्टली मोबाइल्स के ऊपर जो पासवर्ड लगा होता है 1111 लगा होता है, ठीक है, 1234 लगा होता है, 4321 लगा होता है, 2580 लगा होता है। इस तरह पासवर्ड्स हम लोगों ने लगाए होते हैं कि जो आसानी से ओपन हो सकते हैं। ठीक है, और इन अप्रोप्रिएटली असाइंड परमिशन लेवल्स होते हैं। मसलन एक बंदे को परमिशन ही नहीं है कि वो मैनेजर का कंप्यूटर एक्सेस कर सके, लेकिन उसके पासवर्ड से मैनेजर का कंप्यूटर भी ओपन हो रहा है, तो ये इन अप्रोप्रिएटली जो है वो परमिशन लेवल्स है। और आप लोगों ने अपने सर्वर रूम्स को ताला ही नहीं लगाए हुए, लॉक ही नहीं किया हुआ, सिक्योर ही नहीं रखा हुआ, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इन्वायरमेंट है वो सिक्योर नहीं है। तो बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ होती हैं जो कि सामने आ रही होती हैं, और उन वनरेबिलिटीज़ को के अंदर जो वीकनेस है वो सर्वर लेवल के ऊपर हो सकती है, क्लाइंट लेवल के ऊपर हो सकती है। और अब सिस्टम वनरेबिलिटी इज अ कंडीशन और अ वीकनेस और एब्सेंस ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोसीजर और अ टेक्निकल फिजिकल और अदर कंट्रोल्स दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय थ्रेट। हम लोग बहुत डिटेल में देख सकें कि हम लोगों को की जो वनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब वनरेबिलिटीज़ के कुछ सोर्सेज होते हैं कि ये वनरेबिलिटीज़ किस तरह हमारे पास, मतलब किस किस जगह से वनरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, किस किस जगह से एरर क्रिएट हो सकता है, किस किस जगह से जो है वो ये क्रिएट हो सकते हैं, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मैं आप लोगों का मेकअप लेक्चर्स भी रखूँ, सो दैट यू पीपल हैव टू बी अरेंज अवेलेबल फॉर दैट एज वेल।